मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरो सम्राट गणों के लिए बनाए गए थे। स्मारक स्थल है जिसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता है। गीज़ा मिस्र के पिरामिड समूह का दृश्य। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा कहते हैं। यूँ तो मिस्र में 236 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीज़ा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीज़ा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह ही भी ख़त्म नहीं कर सका। यह पिरामिड 4400 फुट ऊंचा और 4400 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 21वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसके आधार पर 23 एकड़ में फैला है, जो करीब 23 फुट मैदानों जितना है। यह 24 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिसमें से हर एक का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी प्रकृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले एक लेसर किरणों से माप जोख का उपकरण इजाद होने तक वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म सममिति सिमट्रीज का पता नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात दूर ही है। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2430 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 4400 फीट ऊंचे पहुंचाया और इसे वृहत परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड ममर्ग इवान हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 374 दिनों में हर दिन 20 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए जाते हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के तीनों तारों की सिद्ध में है। वर्षों से वैज्ञानिक इस पिरामिड का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के नहेड़ा गांव का सागर सिंह के नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्रवासियों ने अपने एक भगवान हैथोर के लिए बनवाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी आज भी जाना जाता है। इसके भी कुछ रोचक तथ्य हैं, मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो ज़रूर करके जाना। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित विभिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिडों में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। पिरामिड में नींव के चारों कोणों के पत्थरों में बोल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। गीज़ा के महान पिरामिड का आंतरिक भाग 3 कक्षों, राजा के कक्ष, रानी के कक्ष और ग्रैंड गैलरी से बना है। पहला, गीज़ा के महान पिरामिड। गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड
146 मीटर ऊंचा था। ऊपर का 10 मीटर अब गिर चुका है। उसका आधार करीब 54 या 55 हज़ार मीटर का है। अनुमान है कि 3200 ईसा पूर्व उसे बनाया गया था। यह इसके बावजूद है कि उस समय की मिस्रवासियों को टेक्नोलॉजी शून्य के समान। कुछ लोग पिरामिड में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। और जानने की बात यह भी है कि गीज़ा के तीनों पिरामिडों के ऊपर के केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं और मिस्र में जहां पिरामिड बने हैं वो ही धरती का मध्य केंद्र है। गीज़ा पिरामिड के अंदर आखिर है क्या? पिरामिड के चारों ओर अंत्येष्टि परिसर में 2 शवगृह मंदिर थे जो एक मार्ग से जुड़े थे, एक पिरामिड के निकट और दूसरा नील नदी के पास। खुफू के तत्कालिक परिवार और दरबार के लिए कब्रें, जिनमें खुफू की पत्नियों के लिए 3 छोटे पिरामिड शामिल थे, एक और भी छोटा उपग्रह पिरामिड और 5 दफन सौर बजरे। क्या यह सच है कि हम मिस्र के गीज़ा पिरामिड जितना बड़ा पिरामिड नहीं बना सकते? इस प्रकार यह सच नहीं है कि हम इजिप्ट के विशाल पिरामिड जितना बड़ा पिरामिड नहीं बना सकते। हम अनेक दशकों से बहुत विशाल संरचनाएं बना रहे हैं। इसमें इंजीनियर के अनूठे प्रयोग किए गए हैं। यदि हम चाहें तो गीज़ा के विशाल पिरामिड से भी बड़ा पिरामिड बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आखिर पिरामिड के नीचे क्या पाया गया है? उन्होंने 4500 साल पुराने ग्रेट पिरामिड के पास एक शाही कब्रिस्तान के नीचे भूमिगत संरचनाओं की एक जोड़ी की खोज की, एक उथली दूसरी गहरी। पुरातत्वविदों ने संरचनाओं को एक विसंगति के रूप में वर्णित किया क्योंकि उनका घनत्व आपस की जमीन से भिन्न है। गीज़ा का महान पिरामिड अभी भी क्यों खड़ा है? क्योंकि पिरामिड मूल रूप से लाखों सपाट पत्थरों से बने होते हैं जिन्हें एक साथ जोड़कर सबसे स्थिर रूप से बनाया जाता है। 51 डिग्री कोण वाला पिरामिड। कुछ छोटे कमरों को छोड़कर ढहने के लिए कोई आंतरिक संरचना नहीं है। फिर उन्हें ग्रेनाइट और पॉलिश किए गए चूना पत्थरों से ढककर दिया गया। पिरामिड के असली निर्माता कौन थे? मिस्र के लोगों ने ही पिरामिड बनाए थे। सभी साक्ष्यों के अनुसार महान पिरामिड की आयु 4600 वर्ष है, जो खुफू के शासनकाल की है। खुफू का महान पिरामिड मिस्र में स्थित 1000 पिरामिडों में से एक है जिनमें आदि रचना है। आखिर पिरामिडों के लिए पत्थर कैसे काटे गए थे? ग्रेनाइट, ग्रेंडोडायोराइट, साइनाइट और बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थरों को केवल तांबे के औजारों से नहीं काटा जा सकता था। इसके बजाय उन्हें डोलेराइट से पीटने, ड्रिलिंग करने और क्वार्टर्स रेत से जैसे अपघर्षण की सहायता से काटने जैसे समय लेने वाले तरीकों से काटा जाता था। क्या भारत में भी पिरामिड है? भारत का पिरामिड हिमाचल प्रदेश में मसरूर रॉक कट टेम्पल यानी पत्थर काट कर बनाया गया मंदिर है। इसे हिमालय का पिरामिड कहा जाता है। पृथ्वी पर कितने पिरामिड हैं? दुनिया भर में हज़ारों पिरामिड हैं, जिनमें मिस्र में 100 से ज़्यादा, सूडान में उससे 2 गुने और मध्य पूर्व में चीन में दर्जनों पिरामिड शामिल है। अमेरिका में दुनिया के बाकी हिस्सों से ज़्यादा पिरामिड है। पिरामिडों के 2 उद्देश्य तो पता ही है। गीज़ा के 3 पिरामिड मिस्र के पुराने साम्राज्य के प्राचीन मकबरे हैं। 3 पिरामिड निम्नलिखित फ़राओ द्वारा बनाए गए थे: खुफू, मेनकोर और खफरे। उन्हें फ़राओ के लिए शक्ति और दफन स्थलों के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। आखिर पिरामिड कितने साल पुराना हो सकता है? पुरातत्वविदों का मानना है कि मिस्र के विशाल पिरामिड पुराने साम्राज्य समाज की कृति है, जो 3000 ईसा पूर्व के बाद नील घाटी में प्रमुखता से उभरे। ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि मिस्र वासियों ने गीज़ा के पिरामिडों का निर्माण 2579 और 2504 ईसा पूर्व के बीच 85 वर्षों की अवधि में किया था। किस देश में पिरामिड सबसे ज़्यादा है? सूडान, जबकि पिरामिड आमतौर पर मिस्र से जुड़े होते हैं। सूडान में 220 मौजूद पिरामिड है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। न्यूबियन पिरामिड उसमें से लगभग 240 सूडान में 3 जगहों पर बनाए गए थे, जो नपाटा और मेरो के राजाओं और रानियों की कब्रों के रूप में काम आते थे। पिरामिड के पीछे का विज्ञान क्या है? पिरामिडों को मुख्य बिंदुओं पर उन्मुख करने के लिए खगोल विज्ञान की ज्ञान आवश्यक था और संभवतः परिधि को समतल करने के लिए पानी से भरी खाइयों का उपयोग किया गया था।
एक विशाल मूर्ति को ले जाते हुए एक कब्र पेंटिंग में दिखाया गया है। कैसे विशाल पत्थर के ब्लॉकों को पहले तरल द्वारा फिसलन वाली ज़मीन पर स्लेट पर ले जाया जाता था। आखिर पिरामिड किसका प्रतीक है? मिस्र का पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे आम प्रतीकों में से एक है। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीज़ा के 3 पिरामिड है, जो गीज़ा पठार पर 3 प्राथमिक पिरामिड है। हालांकि ये मिस्र में एकमात्र पिरामिड नहीं है। गीज़ा की पिरामिड की खोज किसने की थी? अब ये भी क्वेश्चन है। जॉन ग्रीव्स, जो कि 17वीं सदी में ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ग्रेट पिरामिड की पहचान फराओ खुफू से की थी और पिरामिड के कुछ हिस्सों के विस्तृत चित्र बनाए थे। जियोवानी बतिस्ता कैविगिलिया एक इतालवी खोजकर्ता थे, जिन्होंने 18वीं सदी के अंत में या 19वीं सदी की शुरुआत में ग्रेट पिरामिड के आंतरिक कक्षों की खोज की थी। पिरामिड का राजा कौन था? फिरौन खुफू गीज़ा के पिरामिड बनवाने वाले पहले मिस्र के राजा थे। यह परियोजना उन्होंने लगभग 2550 ईसा पूर्व में शुरू की थी। गीज़ा का पिरामिड अजूबा क्यों है? गीज़ा के महान पिरामिड एकमात्र आश्चर्य जो अभी भी मौजूद है, लगभग 4000 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना के रूप में खड़ा था। नील नदी के पश्चिमी तट पर लगभग 2560 ईसा पूर्व में निर्मित महान पिरामिड 4वीं शताब्दी के फिरौन खुफू चेओप्स की कब्र के रूप में कार्य करता था। पिरामिड क्यों प्रसिद्ध है? पिरामिड प्रारंभिक मिस्र के जीवन में कैसे फिट बैठता है? पिरामिड आज प्राचीन मिस्र के मृत्यु के बाद जीवन के गौरव की याद दिलाते हैं और वास्तव में पिरामिड फिरौन की कब्रों को रखने के लिए स्मारक के रूप में बनाए गए थे। मृत्यु को केवल दूसरी दुनिया की यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जाता था। पिरामिड में कितने कमरे थे, हैं और रहेंगे? ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 ज्ञात कमरे या कक्ष हैं। सबसे निचला कक्ष चट्टान को काटकर बनाया गया जिस पर पिरामिड बनवाया गया था। इस कक्ष का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। अन्य 2 कक्ष पिरामिड के अंदर ऊपर की ओर है। पिरामिड किससे बना है? महान पिरामिडों के निर्माण में लगभग 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट यानी 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाया गया था तथा 50 लाख टन गारा का उपयोग किया गया था। क्या पिरामिड पानी के नीचे थे? शोधकर्ताओं का तर्क है कि जीवाश्म साक्ष्यों से पता चलता है कि गीज़ा और सिफसंग के पिरामिड पानी के नीचे डूबे हुए थे। पिरामिड कब्रें थी क्या? हम इसका भी जवाब देंगे। गीज़ा के पिरामिड मिस्र के पिरामिडों की तरह जो उनसे पहले और बाद में आई शाही कब्रें थी, जो उनके फिरौन या राजाओं के लिए अंतिम विश्राम स्थल थी। वे अक्सर एक व्यापक अंत्येष्टि परिसर का हिस्सा होती। क्या पिरामिड कब्रें थी? गीज़ा के पिरामिड मिस्र के पिरामिडों की तरह जो उनसे पहले और बाद में आई शाही कब्रें थी, जो उनके फिरौन या राजाओं के लिए अंतिम विश्राम स्थल था। वे अक्सर एक व्यापक अंत्येष्टि परिसर का हिस्सा होते थे, जिनमें रानियों के दफन स्थल और दैनिक प्रसाद के लिए शवगृह मंदिर शामिल होते थे। पिरामिड में कितने पत्थर हैं? ग्रेट पिरामिड पर 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉकों को धकेला गया, खींचा गया, घसीटा गया। एक ब्लॉक का औसतन वजन लगभग 2.3 मीट्रिक टन यानी 2.5 टन होता है। विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड क्या है? गीज़ा का महान पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। क्या अभी भी कोई खोए हुए पिरामिड है? समस्त मिस्र के उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह चित्रों का विश्लेषण करके शोधकर्ताओं ने कथित तौर पर 17 लुप्त पिरामिड, लगभग 3000 प्राचीन बस्तियों और 1000 कब्रें खोजी हैं। क्या पिरामिड पर सोना था? प्राचीन मिस्र की बोलने वाले पिरामिडियों को बेनबेनेट कहते थे और पिरामिड को पवित्र बेनबेन पत्थर से जोड़ते थे। पिरामिडिया आमतौर पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट या ग्रेनाइट से बने होते थे और कभी कभी तांबे, सोने या इलेक्ट्रम की प्लेटों से ढके होते थे। क्या पिरामिड एक रहस्य है?
उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि नदी के पिरामिड के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल सामग्री और कामगारों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन मिस्र के लोग इतनी बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली संरचनाओं का निर्माण कैसे कर पाए, यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। पिरामिड के नीचे क्या पाया गया है? उन्होंने 4500 साल पुराने ग्रेट पिरामिड के पास एक शाही कब्रिस्तान के नीचे भूमिगत संरचनाओं की एक जोड़ी की खोज की, एक उथली दूसरी गहरी। पुरातत्वविदों ने संरचनाओं को एक विसंगतित के रूप में वर्णित किया क्योंकि उनका घनत्व आसपास की जमीन से भिन्न है। पिरामिडों को नष्ट करने का प्रयास किसने किया? 1196 ईस्वी में सलादीन के बेटे और मिस्र के सुल्तान अल अजीज उथमान ने मेनकोर के पिरामिड से शुरुआत करते हुए पिरामिड को ध्वस्त करने का प्रयास किया। पिरामिडों को ध्वस्त करने के लिए भर्ती किए गए कामगार 8 महीने तक अपने काम पर रहे, लेकिन उन्होंने पिरामिड को नष्ट करना निर्माण जितना ही महंगा लगा। सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।